चलिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है भगवत गीता के इस यात्रा के 12वें पड़ाव पर। तो आज जो है भगवत गीता के जो 12वां अध्याय है जिसका शीर्षक है भक्ति योग, तो उसके बारे में हम आज जो है विस्तार से चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे इस 1 घंटे के समय में जो है भक्ति योग को विस्तार से समझे और ये समझे किस तरह से भक्ति तो है सर्वोपरि है। तो अब जो है भक्ति योग का जो आखिरी सेक्शन है जिसमें हमने अभी तक देखा है कि किस तरह से भक्ति अर्जुन जो है प्रश्न करते हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति की चेतना कैसी होती है। भगवान ने कहा कि मृत्यु के समय हमें क्या करना चाहिए, मृत्यु के समय जो है हमें भगवान को याद करना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान ने अपने ऐश्वर्यों को बताया अध्याय 10 में, और उसके बाद अर्जुन ने क्या कहा, परम ब्रह्मा परम धामम पवित्रम परमम भवम पुरुषम शाश्वतम देवम। उसके बाद भगवान के ऐश्वर्यों की हमने झलकियां देखी और अद्वैतगत्वा जो है हमने भगवान के विराट रूप को देखा। और विराट रूप को देखने के बाद अर्जुन क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। और भगवान ने अर्जुन को क्या क्या दिखाया, भगवान ने अर्जुन को सब कुछ दिखाया, आंख हाथ हजारों करोड़ों देवी देवता सारे जो शत्रु सब जो है वो भगवान के विराट रूप में समाहित होते जा रहे हैं। अर्जुन जो है वो चिंतित हो गया और उसने फिर अपने दोस्त को कहा था कि तुम अपने दोस्त को पूछ रहा है कि अरे तुम कौन हो, और भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा कि मैं सर्वभक्षी काल हूं। और उसके बाद अर्जुन को क्या कहा, अर्जुन को कहा कि निमित्त मात्र भय सब्यसाची, हे अर्जुन ये सारे लोग जो है मारे जा चुके हैं और तुम सिर्फ क्या बनो, निमित्त बनो और यश को ले लो। तो भगवान ने भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भी कहा था अर्जुन को शुरुआत में भी कि ये लोग जिनके ऊपर तुम शोक कर रहे हो ये शोक करने योग्य नहीं है। ठीक है, क्यों शोक करने योग्य नहीं है, क्यों, क्योंकि इन्होंने भगवान ने पहले इनका हनन कर दिया है। तो हमने देखा कि अध्याय 1 की स्टार्टिंग में पहले श्लोक में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जिस तरह से धान के खेत में जो घास फूस होते हैं किसान क्या करता है, उसको उखाड़ करके फेंक देता है, उसी तरह से कुरुक्षेत्र रूपी इस युद्ध स्थल में जो भी घास फूस जैसे ये दुर्योधन इत्यादि जो पार्टी है उनको जो है उठा करके निकाल करके बाहर फेंक देंगे। तो ये भगवान की अहितु की कृपा है। और हमने देखा कि जो सत्य के साथ रहेगा, जो भक्ति करेगा, भगवान उसको क्या वो देते हैं, भगवान उसको कहते हैं कौन्तेय प्रतिजाना ही नामे भक्ता प्रणश्यति। हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 12 की ओर। अध्याय 12 जो है बहुत ही छोटा सा अध्याय है और उसमें कुल मिलाकर 20 श्लोक है और इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो श्लोक संख्या 1 जैसा कि बार बार होता है अर्जुन के प्रश्न से शुरुआत होती है। अर्जुन प्रश्न पूछता है कृष्ण से कि कौन श्रेष्ठ है, भक्त अथवा निर्विशेषवादी। इसके बाद भगवान जो है भक्त या निर्विशेषवादी में भक्ति, कृष्ण भक्ति की श्रेष्ठता को सिद्ध करते हैं, बताते हैं किस तरह से निराकार की सेवा करना, पूजा करना जो बहुत ही कठिन है। और इसके बाद हम भक्ति के विभिन्न स्तर को देखते हैं श्लोक संख्या 8 से 12 और अंतोगत्वा श्लोक संख्या 13 से 20 में भक्तों के गुणों को जो है कृष्ण को प्रिय बनाती है। तो आप सब लोग कृष्ण के प्रिय बनना चाहते हैं? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आप लोग जो है सब कृष्ण के प्रिय बनने के उत्सुक हैं, कृष्ण का प्रिय बनने का चाहत रखते हैं। अगर हाँ भगवान कृष्ण के प्रिय बनने के चाहत रखते हैं तो प्रयास करें कि इन भक्ति के मार्ग को अपनाएं, भक्ति को अपने जीवन में धारण करें, जिससे जो है आपका क्लेश जो है दूर हो सके, आपको शांति प्राप्त हो सके। भगवान ने सारे फॉर्मूले जो है दे दिए हैं। हमने इसके पहले देखा था किस तरह से क्लेश से मुक्ति पाई जाए, और 5वें अध्याय में भगवान ने 3 सूत्रीय जो है फॉर्मूला बताया था किस तरह से हम जो है शांति प्राप्त करते हैं। तो अगर ये सारे फॉर्मूले हम अपने जीवन में अपनाएं तो हमें त्वरित लाभ होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 12 में।
और अध्याय 12 के जो पहला अर्जुन के प्रश्न से इसकी शुरुआत होती है। अर्जुन प्रश्न करते हैं, अर्जुन उवाच एवं सतता युक्ता ये भक्तस्त्वं पर्युपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे पूर्ण सिद्ध माना जाए। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि परम सत्य की जो अनुभूति है वो 3 स्तर पे हो सकती है। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान बताया जाता है, वदंती तत्व विदस्तत्वम यद ज्ञानम अदव्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो जो परम सत्य है उसकी 3 प्रकार की अनुभूति की जा सकती है। ठीक है, तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म क्या है? निर्विशेष ब्रह्म ज्योति। जैसे जो लोग कहते हैं कि निराकार है भगवान, कि ना आंखें हैं, ना कान है, ना मुंह है, ना हाथ है, ना पेट है, ना कुछ है, ना कुछ, भगवान जो है निराकार है। ठीक है, तो ये ब्रह्म की अनुभूति होती है जो कि भगवान का प्रकाश है, तो इसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। उसके बाद परमात्मा, दूसरा स्तर जो परम सत्य को समझने का है वो परमात्मा का स्तर। तो परमात्मा के स्तर में क्या होता है? परमात्मा के स्तर में व्यक्ति जो है भगवान को हृदय में देखता है। जैसे हम कहते हैं ना, कृष्ण इन द सुपर सोल इज सिटिंग इन माय हार्ट। तो जैसे इस्लाम को जो मानते हैं वो क्या कहते हैं कि परम सत्य जो है वो निराकार है, और जो ईसाई होते हैं वो कहते हैं परम सत्य जो है वो सुपर सोल यानी हृदय में निवास करता है। लेकिन सबसे जो सर्वोपरि या उच्च जो ज्ञान है वो है भगवान का। तो भगवान को ये ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तो भगवान का अर्थ है परम सत्य जो है वो क्या है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो परम सत्य जो है वो सारे कारणों के कारण है, और वो क्या है? सच्चिदानंद विग्रह है। और वो क्या धारण करते हैं? वेणुम क्वनंत अरविंदलायताक्षम वरहावतामसिताम्बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। तो भगवान जो है वो कंदर्प कोटि कमनीय है, ठीक है, और उनका धाम है, उनका लोक है। तो इस ब्रह्म, परमात्मा और भगवान को कैसे समझे? ठीक है, तो ब्रह्म जो है जैसे सूर्य का प्रकाश, जैसे सूर्य देवता, सूर्य का प्रकाश और सूर्य लोक, ठीक है, 3 चीज, सूर्य का प्रकाश और सूर्य देवता। तो ये ब्रह्म क्या हो गया? तो जैसे सूर्य का प्रकाश होता है ये ब्रह्म है। सूर्य की किरणें सूर्य से भिन्न है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी सूर्य की किरणें पृथक है। तो सूर्य का प्रकाश जो होता है वो क्या है? ब्रह्म है। ठीक है, सूर्य जो हो गया वो क्या है? परमात्मा। और उसके अंदर जो सूर्य देवता है विवस्वान, वो क्या हो गए? भगवान। इसको और एक सरल उदाहरण देके मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ये तीनों चीजें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं इस पे थोड़ा सा जोर देके बता रहा हूँ। तो एक बार जो है एक गांव होता है, एक गांव रहता है, उसमें जो है ट्रेन जो है पहली बार आती रहती है। ठीक है, ट्रेन पहली बार आती है और उन लोग को ये नहीं पता होता कि ट्रेन दिखती कैसी है। तो गांव वाले इकट्ठा होते हैं, पंचायत बैठती है और कहते हैं कि अगर हमें ट्रेन के बारे में जानना है तो हम क्या करते हैं, 3 प्रतिनिधि अपॉइंट करते हैं, और अगर कोई एक व्यक्ति गया तो क्या करेगा, हो सकता है अपने हिसाब से जो है नॉलेज लेके आए, लेकिन अगर 3 व्यक्ति जाएंगे तो जो प्रॉपर नॉलेज हमें मिलेगी। तो लोग 3 लोगों को अपॉइंट करते हैं और कहते हैं कि आप लोग जब ट्रेन आएगी तो आप लोग जाना, उसका अवलोकन करना और हमें आकर के बताना कि ट्रेन कैसी होती है। तो सब कहते हैं ठीक। उचित समय पर ट्रेन आती है। जब ट्रेन आती है तो एक बंदा जो पहला भेजा गया रहता है बंदा, वो क्या देखता है, वो देखता है कि बहुत दूर से देखता है तो ट्रेन के जो बल्ब दिए लगे रहते हैं, देखिए इंजन में, वो दोनों दियों को देखता है और भाग के चिल्लाता हुआ आता है, मैंने ट्रेन देख लिया, मैंने ट्रेन देख लिया, मैंने ट्रेन देख लिया। और फिर सारे गांव वालों के कौतूहल का विषय, क्या देखा क्या देखा क्या देखा? तो कहता है कि मैंने देखा जो ट्रेन होती है ना उसके आगे 2 बल्ब लगे हुए रहते हैं और बहुत ही प्रकाशमान, वो प्रकाश पुंज की तरह होता है। बोले अच्छी बात है, ठीक है। फिर दूसरे को भेजते हैं। दूसरा जो है थोड़ा धीर व्यक्ति रहता है, वो देखता है कि ट्रेन आ रही है और उसमें बल्ब लगे हुए हैं और वो वेट करता है और देखता है कि उसमें इंजन भी है और तरह तरह के डब्बे भी हैं, और उत्साहित होकर आ जाता है, ओ देख लिया मैंने, देख लिया मैंने, देख लिया। तो सारे गांव वाले पूछते अरे क्या देख लिया? तो कहता है कि मैंने देखा कि वो जो ट्रेन है ना उसमें 2 बल्ब भी हैं प्रकाश पुंज जैसे, और उसमें इंजन है और अलग अलग डब्बे भी हैं। अच्छा, सही बात है, बहुत अच्छी बात। फिर तीसरा व्यक्ति जाता है। तीसरा व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति रहता है, वो जाता है, वो ट्रेन रुकी होती है, वो देखता है कि इसमें प्रकाश पुंज भी है और इंजन भी लगे हुए हैं और बहुत सारे डब्बे भी हैं। और जब उसके अंदर जाता है तो क्या देखता है, उसके अंदर जाके देखता है कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, कोई लेटा है,
2 टायर एसी है, 3 टायर एसी है, स्लीपर डिब्बा है, चालू डिब्बा है, इंजन डिब्बा है, मालवाहक डिब्बा है, सारा कुछ है और वो आके बताता है। तो आप लोग चैट बॉक्स में बताइए कि तीनों में से जो है कौन सी परम सत्य की अनुभूति, अगर ये जो ट्रेन की अनुभूति के विषय में अगर समझा जाए तो तीनों में से सबसे पूर्ण अनुभूति कौन सी है या सबसे पूर्ण ज्ञान कौन सा है? तो आप कहेंगे कि जो तीसरा वाला था वो सबसे पूर्ण ज्ञान है। तो क्या बाकी के ज्ञान झूठे हैं? नहीं, बाकी के ज्ञान भी सत्य है, लेकिन वो पूर्ण सत्य नहीं है। इसी तरह से हमारा जो वैदिक सनातन जो परंपरा है, धर्म है, या जो भी है, वैदिक सनातन जो पद्धति है, वो एक इंसाइक्लोपीडिया की तरह है। इंसाइक्लोपीडिया का अर्थ होता है कि जिसमें सारे शब्दों के जो है ज्ञान समाहित हो, जिसमें सारे शब्दों के जितनी भी वर्णमाला में जितने भी शब्द हैं, शब्दकोश, सब शब्दकोश उसमें हो। लेकिन डिक्शनरियां जो होती है उसमें कुछ एक शब्द ही होते हैं, चुने चुने शब्द होते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो पूर्ण अनुभूति है वो है परम पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति। ठीक है, तो इसकी आगे जो है अगर आपको समझ में आ गया हो, ये चीजें सार्थक लगी हो, तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आप अपना मंतव्य जो है चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये समझ में आया या नहीं। अब आगे की जो आगे का जो नॉलेज है वो षडभुज गौर प्रभु के मुखारबिंद से सुनते हैं। हरे कृष्ण। कौन से श्लोक नंबर तक किए प्रभु जी? प्रभु ये श्लोक संख्या 1 ही था। अच्छा, तो इसमें अब आगे का जो है भगवान जी बता रहे हैं कि क्या सर्वश्रेष्ठ है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने मौका दिया भगवान के बारे में गुणगान करने का। और यहाँ बहुत अच्छा से देवशेखर प्रभु ने एक्सप्लेन किया ट्रेन का। ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है भगवान को समझने का। जैसे देवशेखर प्रभु ने बताया कि भगवान ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये 3 लेवल में भगवान को समझने के लिए विद्वानों ने, वेदों के पुराणों के आचार्यों ने बताया है। यहाँ बड़ा अच्छा से इस चीज को बताया गया। कई लोग होते हैं, जैसे देवशेखर ने बताया, भगवान निराकार होते हैं, निराकार होते हैं, कई लोग बोलते हैं साकार होते हैं। ये बहुत ही लोगों के बीच में लड़ाइयां हो जाती है, नहीं भगवान निराकार है, कई लोग बोलते नहीं साकार है। यहाँ पर आकर के हिंदू समाज जो हम बोलते हैं, जो सनातन धर्म है, वो क्या होता है, फूट जाता है, डिवाइड हो जाता है। और जिसके कारण से क्या होता है, और सब जो पंथ है, जैसे मुस्लिम पंथ है या क्रिश्चियन है या आपके कई और है, ये लोग आकर के हमको तोड़ते हैं। तो यहाँ पर ये कोई गलत, यहाँ पर कोई लड़ने की आवश्यकता ही नहीं। ये हमारी अज्ञानता के कारण हम लोग क्या करते हैं, इस स्तर पर लड़ते हैं। ये अज्ञानता है। जैसे बताया देवशेखर ने बताया, क्या ट्रेन ट्रेन क्या है, ट्रेन का अलग अलग स्तर है, देखने का अलग अलग नजरिया है। क्या कोई पहला व्यक्ति देख रहा है केवल लाइट, दूसरा व्यक्ति देख रहा है कि हाँ कोई एक आवाज भी आ रही है, लाइट भी है, आवाज भी है, कुछ शेप भी है। लेकिन तीसरा व्यक्ति नहीं, लाइट, आवाज, शेप, और उसके अंदर लोग बैठे भी हो। एसी टायर है, 3 टायर, 2 टायर, 1 टायर, जनरल, आपका स्लीपर, कई है। तो उसी तरह से उसी तरह से भगवान जो है, आध्यात्म बड़ा ही डीप है। हम लोग सोचते हैं कि अच्छा हम ध्यान लगाए, ध्यान लगाते लगाते अच्छा मुझे लाइट दिख गई, ओ मैंने लाइट देख लिया, मैंने लाइट देख लिया। ये क्या है, नौसिखुए के समान। ये क्या है, नौसिखुए के समान है। और जो दूसरा लोग है वो क्या है, जैसे देव से बताया, दूसरा तीसरा, इसका अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो वही अर्जुन यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं। क्या क्लियर करना चाहते हैं कि भगवान जो आपके निराकार पूजा करता है, जो साकार पूजा करता है, उनमें कौन महान है? क्या एसाम तो एवं सतत युक्ता नाम भजताम पर्युपासते, ये चा अक्षरम अव्यक्तम तेसाम योगम वित्तम। कौन योग में सबसे महान है? भगवान जो सबसे अधिक विद्वान है, या जो आपको निर्विशेष रूप में पूजता है, या साकार रूप में। साकार रूप मतलब भगवान का जो कृष्ण रूप है, राम रूप है, बराह, नरसिंह, ये साकार रूप है। कौन सा श्रेष्ठ है? जैसे देव से खबर पता है कि जो भगवान का साकार रूप है वो क्या है, सबसे महान है। और जो निराकार रूप है वो क्या है, प्रारंभिक अवस्था है। वो क्या है, प्रारंभिक अवस्था। इसमें लड़ने झगड़ने की बात ही नहीं है। ये कोई बोलता है भगवान निराकार है, कहा कि हाँ भगवान निराकार है। कोई बोलता है भगवान साकार, हाँ भगवान साकार है। कोई बोलता है कि अच्छा ये बताए निराकार है कि साकार है? नहीं, भगवान दोनों है। अगर भगवान निराकार है, अगर साकार नहीं, तो भगवान इनकम्प्लीट हो जाएंगे। देखिए भगवान इनकम्प्लीट नहीं, भगवान क्या है, परफेक्ट है, कंप्लीट है। अब भगवान क्यों साकार हो जाए, अगर निराकार न रहे, तो यह भी क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा।
तो भगवान निराकार भी है, साकार भी है। निराकार का मतलब ये कि केवल भगवान क्या नाम है, ये जो भगवान का द्विभुज रूप है, कृष्ण रूप में या चतुर्भुज रूप है, केवल इसी रूप में नहीं प्रकट होते हैं। भगवान जो चाहे उस रूप में प्रकट हो सकते हैं। ये नहीं भगवान, ये नहीं कि भगवान इस रूप में नहीं आ सकते हैं। भगवान चाहे तो चींटी के रूप में आ सकते हैं, भगवान चाहे तो मच्छर के रूप में आ सकते हैं, भगवान किसी रूप में आ सकते हैं। ये है निराकार का मतलब। और साकार, साकार मतलब जानते ही है। तो इसलिए कहना कि भगवान क्या नाम है, भगवान क्या है, ये केवल इतना है, ये हमारी अज्ञानता है। ये इससे लड़ना नहीं चाहिए, डीप में जाना चाहिए। डीप में जाके जब अध्ययन करें, गहराई में उतरना चाहिए अध्यात्म में, और ऐसे गुरु से मिलना चाहिए। कोई बोलता है हाँ बहुत अच्छा, कोई बोलता है यस यस भगवान निराकार भी है, साकार भी। कोई बोलते हैं भगवान निर्गुण है। निर्गुण मतलब, निर्गुण मतलब क्या होता है, तीन गुण होता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो निर्गुण से ऊपर मतलब जो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, निर्गुण। इसको बोलते हैं, ये नहीं कि अज्ञानता में कुछ भी बोलते जाइए आप। अब देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर श्लोक में भगवान वो खुल के बोलते हैं। इसको बहुत ही समझना है, क्योंकि ये अध्याय अब अध्यात्म में अब हमको सीरियस बनना है। अगर यहाँ पर नहीं समझे तो भगवत गीता के मर्म को हम समझ नहीं पाएंगे। ये बड़ा ही गंभीर सब्जेक्ट है। तो बता रहे हैं, श्री भगवान वाचा, आप भगवान बोलते हैं, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। क्या है बता रहे हैं, टाइटल क्या है इस टॉपिक का, भगवान निर्विशेष, भगवान भक्त या निर्विशेषवादी, कृष्ण भक्ति की श्रेष्ठता। तो कृष्ण भक्ति वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। क्या यहाँ बता रहे हैं, मया वेशमनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धा पर्योपासते ते में युक्त तममता। भैया क्या बता रहे हैं भगवान, मैया वेश मनो ये मान, हे अर्जुन जो अपने मन को मेरे साकार रूप में क्या आवेश मतलब लगाता है, माम मेरे, नित्य युक्त और हमेशा मेरे से जुड़ करके उपासते उपासना करता है, श्रद्धा पर्योपासते में युक्त मन, ऐसा और अत्यंत श्रद्धा के साथ क्या करता है, मेरी पूजा करने में सदैव लगा रहता है, वो परम सिद्ध माने जाते हैं। जैसे आप कोई व्यक्ति, अब आप घर में कोई व्यक्ति मान लीजिए आप जैसे गृहस्थ है, कोई घर में बैठ करके भगवान राधा कृष्ण का चिंतन कर रहा है, अपने परिवार का सेवा कर रहा है, वो भी एक महान योगी है। जैसे प्रभुपाद थे, सन्यासी थे, लेकिन दिन रात क्या करते थे, राधा कृष्ण का चिंतन करते हुए हम सब लोग को भक्ति में लेके आने का शिक्षा दी। ये है, कोई जंगल में जाके भगवान का ध्यान कर रहा है, दोनों एक ही स्तर है। तो ये, लेकिन जो भगवान का साकार रूप में पूजा करता है, किस रूप में, कृष्ण राम कृष्ण के रूप में, बराह के रूप में, नरसिंह के रूप में, वो सबसे ज्यादा महान होता है। मैं नहीं बोल रहा, ये मत बोले सदगुरु गौरदास बोल रहा है अयोध्या का, नहीं, ये कौन बोल रहे हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। इसको बहुत ही समझना, इसको घुमा फिराना नहीं है। कई लोग बोलते नहीं नहीं भगवान कुछ घुमा रहे हैं, कुछ फिरा रहे हैं। नहीं, भगवान की बात तो सीधे से समझो भैया, इतने दिमाग क्यों लगाना, जहां पर दिमाग लगाना वहां पर लगाओ, यहाँ पर क्यों दिमाग, भगवान यहाँ पर साफ साफ बता रहे हैं। अब देखिए बता रहे हैं, भक्ति श्रेष्ठ है क्योंकि साकार रूप में भगवान का मन लगाना क्या है, श्रेष्ठ है। मतलब जैसे अब ज्योति पर ध्यान कब तक लगाएंगे, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, ज्योति से कोई से, मान लीजिए आप किसी से, आप लोग में से कोई है, चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मान लीजिए भाई आपको ज्योति, आपके आपके साथ ज्योति क्यों रख दो, और ज्योति से प्रेम करो, कितने लोग प्रेम करना चाहें, और कितने लोग को प्रेम हो जाएगा। मैं क्यों आपके आपके रूम, एक रूम में बंद कर दूं और आपको एक रूम में एक लाइट लगा दूं, बस लाइट, आप प्रेम करो, खाने पीने की क्या है चिंता, कितने लोग खुश रहेंगे बताइए आप चैट बॉक्स में। और दूसरे साइड एक रूम में, आपके घर में आपके पत्नी है, आपके माता पिता है, आपके बेटे हैं, आपके भाई बंधु सब लोग हैं, किसमें जरा खुश रहेंगे आप, ज्योति से जरा, ज्योति में जरा खुश रहेंगे, एक लाइट के साथ जरा खुश रहेंगे, या अपने परिवार के साथ रहेंगे, आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते। तो उसी तरह से जो भगवान का निराकार रूप में पूजा करता है, मतलब ब्रह्म ज्योति मग्न हो गया, कोई नहीं है, बस हम अकेले हैं कमरे में, और क्या, अरे कमरे में रह के क्या करेगा भैया, तो भूत बन जाएगा, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, हमेशा क्या, ब्रह्म भूत दुखी आत्मा हो जाएगा, रोने लगेगा। तो यहाँ पर इसी बात को समझना है। लेकिन जो भगवान का साकार रूप है, दूसरे रूम में कोई व्यक्ति भगवान का पूजा कर रहा है, भगवान को खिला रहा है, भगवान के साथ क्या नाम है, भगवान के साथ खेल रहा है, भगवान के साथ नृत्य कर रहा है, भगवान के लिए भोग बना रहा है, भगवान का श्रृंगार कर रहा है, भगवान के साथ तमाम सेवाएं कर रहा है, कौन ज्यादा खुश रहेगा, आप ये बताइएगा। जो भगवान के साथ
भगवान के लाइट के साथ है, और जो भगवान के साथ साक्षात भगवान के साथ है, कौन ज्यादा खुश है, ये बताइए। आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए। तो जो भगवान का साकार रूप है, भगवान खुद बता रहे हैं क्या, इसमें मन लगाना बड़ा ही सरल है। लेकिन जो और क्या है, इंद्रियां व्यस्त रहती हैं, लाइट में मन लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, जब तक ध्यान लगाए तब तक रहेगा, लेकिन ध्यान कब तक लगा सकते हैं। लेकिन जब परिवार की, जब भगवान की चिंता होती है, भगवान के साथ हम लोग जब रहते हैं, तो क्या होता है कि हमारे अंदर और भक्ति आती है। हमारे अंदर भक्ति क्या होता है, बड़ा ही विकास होता है, बड़ी ही जल्दी से भक्ति लगती है। हमारा मन इधर नहीं भागता है, जीवा इंद्रिया भागती नहीं है। बता रहे, कोई भौतिक उपलब्धि की आवश्यकता नहीं भक्ति करने की। तीसरा, ये नहीं कि आप पीएचडी किए हैं तभी भक्ति कर पाएंगे, आप आईआईटी किए हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर हैं, तभी नहीं। भक्ति में एक अंगूठा छाप भी भगवान की भक्ति कर सकता है। लेकिन निराकार के लिए बहुत ही बुद्धिमान होना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन भक्ति कोई भी कर सकता है। और भगवान भक्ति में स्वयं रक्षा करते हैं, ये सबसे बड़ी पॉइंट है। भगवान भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। और जो निराकारवादी होते हैं, ये सभी लोग क्या होते हैं, वो रक्षा अपना स्वयं अपने माध्यम से भगवान को पकड़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए इनको भगवान को पाना बड़ा ही कठिन होता है, बहुत ही कठिन होता है। इस मार्ग पर चलना निराकार, अभी इसके बारे वाला आगे वाले श्लोक में आएगा कि जो निराकार रूप है उसमें ध्यान करना बड़ा ही टफ है। इस चीज को हमको समझेंगे, लेकिन जो साकार रूप है वो बड़ा ही सरल। इसके आगे का हम देवशेखर प्रभु जी सुनते हैं। हरे कृष्णा। तो देखिए, ये समझने वाली बात है कि जैसा सर्वोच्च प्रभु ने बहुत ही क्या कहते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आप देखिए कि निराकार जो होता है, अगर हम आपसे कहें, सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं, अगर आपसे कहें हवा से प्रेम करिए, तो हवा से प्रेम हो सकता है क्या? हवा से प्रेम नहीं हो सकता। क्यों? प्रेम होता है गुणों से, कलाओं से, उसके जो जो भी जिससे भी प्रेम होता हो, आप अपने अनुभव लिख सकते हैं। प्रेम किस क्वालिटी से होता है, ठीक है। इसी तरह से जब ये कोई कहे कि भगवान निराकार है, जैसे अब ये देखिए, ये लोग तपस्या कर रहे हैं, ये दो, कोई पानी में खड़ा होकर गंगा में स्नान कर रहा है, कोई जो है गर्मी में तप रहा है, तो इतना करना, इतने करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान तो सरलता से ही, भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जब कोई व्यक्ति हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करता है, तो वो अपने आप ही जो है भगवान के निकट हो जाता है। भगवान कहते भी है श्लोक संख्या 5 में कि किस तरह से ये सारी प्रक्रिया जो है बहुत ही कठिन है। भगवान कह रहे हैं, क्लेशाधिकतरा तेषाम अव्यक्ता आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देह वृद्धि अवापयेत। भगवान कह रहे हैं, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देवधारी के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर है। तो आप सोचिए कि किस तरह से निर्विशेषवाद का पद जो है बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। जैसे मैं बार बार आपको उत्तर दे पूछता हूं कि अगर मान लीजिए आपको जाना हो यहाँ से कलकत्ता, या आप जहां कहीं भी हो वहां से कलकत्ता जाना हो, और आपको पता ही नहीं हो कि मार्ग कहाँ पे हो, ना कि आप ना ही कोई आपके पास गाइड हो, ना ही आपके पास कोई जो है मानचित्र हो, ना ही गूगल मैप्स हो, कुछ भी नहीं हो, और आपको कहा जाए जाइए अब कलकत्ता चले जाइए, तो आप ये बिना कुछ सहारे के आप कलकत्ता जा सकते हैं क्या? चैट बॉक्स में लिखिए। पहुंचने के क्या चांसेस है? पहुंचने के चांसेस जो है बहुत ही रिमोट है, बहुत ही जीरो, मान लीजिए 0% ही है। अगर कोई पहुंच भी जाए तो बहुत बड़ा बहादुर है। तो उसी तरह से निराकार का जो रास्ता है बहुत ही डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि निराकार शून्य 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 करते कोई भी चीज, देखिए इमोशंस, अगर आप कहेंगे ना, ये जैसे निराकार की जो बातें करते हैं कि सब कुछ, जैसे भगवान ने खुद ही भगवद गीता में कहा है कि वो लोग जो है वो मूर्ख हैं जो लोग ये सोचते हैं कि पहले मैं निराकार था और अब मैंने साकार स्वरूप लिया। ठीक है, तो भगवान जो है वो सदैव साकार ही है, निराकार तो उनका प्रकाश है, लेकिन इस प्रकाश को, मार्ग को पाने के लिए भी ना हमें बहुत तपस्या करनी होती है। ठीक है, तो भगवान जब कह रहे हैं तो हमें इसको, जब अगर हम कोई, हम कह, मान लीजिए देवशेखर कह रहा है या षडभुज गौर प्रभु कह रहे हैं, ये देवशेखर और षडभुज गौर प्रभु नहीं कह रहे हैं, ये कोई आचार्य भी अपने मन से मंतव्य नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, ये परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही बता रहे हैं कि निर्विशेष का मार्ग जो है अत्यंत कष्टप्रद है। तो अब जो है हम श्लोक संख्या 6 और 7 में देखिए भगवान क्या कहते हैं कि अब भक्ति का गुणगान भगवान करते हैं। श्लोक संख्या 6 और 7 भगवान कहते हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मय्या सन्न्यस्मत्परा अनेनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते
तेषां समुद्धार्था मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्था मय्या वेशी चेतसाम। भगवान कह रहे हैं जो अपने सारे कार्यों को मुझ पे अर्पित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार कर देता हूँ। सोचिए, एक तरफ है अज्ञान का अंधेरा जहां पे आपको कुछ नहीं बताया जा रहा कहाँ जाना है कैसे जाना है, बस आपको डेस्टिनेशन बता दिया गया है। और दूसरी तरफ है मार्ग, दूसरी तरफ है आपके पास गूगल है, दूसरी तरफ है आपके पास गाड़ी है, दूसरी तरफ आपके सब सुख सुविधाएं मौजूद है जिससे आप कलकत्ता पहुंच सकते हैं। तो आप कौन सा मार्ग इस्तेमाल करेंगे? जो अज्ञान का अंधेरे वाला मार्ग है, प्रकाश वाला मार्ग? तो आप प्रकाश वाला मार्ग ही उसको अंगीकार करेंगे। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भगवान के पास जन्म मृत्यु के सागर से निकलने का हम सारे लोग चाहते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जन्म मृत्यु के सागर से बाहर निकले, इस दुखालय से बाहर निकले, कष्टों से बाहर निकले। अब भगवान उसका यहाँ पे फॉर्मूला बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? अपने सारे कार्यों को मुझ पे अर्पित करो। तो भगवान ने इसके पहले 9वें अध्याय में भी यही कहा था, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददाश्यत यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो आप ये कैसे करेंगे अपने सारे को भगवान को अर्पित? तो आप जो भी कुछ कर रहे हो वो करने से पहले आप हाथ जोड़ करके कहिए कि ये भगवान, ये सब मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब पे जा रहे हो, आप उससे कुछ धन अर्जन कर रहे हो, उस धन का उपयोग आप भगवान की सेवा के लिए करो, कृष्ण भावनाभित प्रचार प्रसार के लिए करो। ठीक है। दूसरा, अविचलित भाव से मेरी भक्ति करो। अविचलित भाव से मेरी भक्ति करने का अर्थ है कि जो भगवान की भक्ति करता है वो दोनों द्वंद्वों से फ्री रहता है, दोनों द्वंद्वों से, सुख और दुख से उसको भय नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि सुख और दुख क्या है, ये कालक्रम में आते और जाते रहते हैं। जैसे कि सूर्य सूर्य उगता है तो सूर्य ढलेगा भी, और ढला अगर सूर्य ढल गया है तो फिर पुनः जो है वो उगेगा। तो उसी तरह से सुख और दुख जो है आता जाता रहता है, लेकिन भगवान का भक्त जो है वो पूरी तरह से एक निष्ठ होकर भगवान की सेवा और भक्ति में लगा रहता है। भगवान भगवद गीता की दूसरे अध्याय में कहते हैं, व्यवसात्मिका बुद्धि एके हे कुरु नंदना बहुशाखा अनंत बुद्धि और व्यवसायी नाम। तो भगवान का भक्त जो है बहुशाखा नहीं होता, कष्ट आते हैं, दुख आता है, क्लेश आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन वो एक निष्ठ होकर एक मार्ग को देखता है कि मुझे किसी भी तरह से भगवत प्राप्ति करनी है। अवरोध आएंगे तो अवरोध को सामना करेगा और आगे की ओर बढ़ेगा, वो अवरोध आने से रुकेगा नहीं। और क्या करता है? भगवान की पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं। तो ऐसे भगवान जो है वो क्या करते हैं, ऐसे भक्त जो है वो क्या करते हैं, निरंतर जो है भगवान का चिंतन करते हैं। तेषाम सतता युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो तेषाम सतता युक्ता भजताम, तो प्रीति पूर्वक भगवान का भजन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का निरंतर ध्यान करते हैं। और ध्यान कैसे होता है भगवान का? भगवान का ध्यान होता है श्रवणम कीर्तनम से। जब आपका श्रवणम अच्छा रहेगा, भगवान के विषय में जब आप श्रवण अच्छे से करेंगे, भगवान के ख्याल, भगवान की लीलाओं को, भगवान की कथाओं को जब अच्छे से श्रवण करेंगे और उसके बाद जो है भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे, भगवान के नामों का जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और खुद भी करेंगे, दूसरों की बताएंगे। इस तरह से आप निरंतर कृष्ण भावना भावित रहेंगे तो आप क्या करेंगे? निरंतर भगवान के ध्यान में स्थित रहेंगे। तो भगवान का जो ध्यान करना है, भक्ति योगी को अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो सब कुछ करता हुआ भी कृष्ण भावना भावित रहता है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ, सारा कार्य जो इसे कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि ये जगत मिथ्या है, लेकिन भक्त जो है इस जगत को मिथ्या नहीं मानता। ये जगत जो है अशाश्वत है, और जो भी चीज इस जगत में है उसको वो कृष्ण भावनामृत प्रचार प्रसार के लिए उपयोग करता है। ठीक है। और यही जो है भक्त का लक्षण है। वो सब कुछ, श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, वी हैव टू मेक बैड यूज ऑफ गुड यूज ऑफ बैड बार्गेन। तो हमें जो भी कुछ चीज मिली है उसे हम कृष्ण की सेवा में लगाना है। भगवान का भक्त जो है इसी तरह से सब चीज को भगवान की सेवा में लगाने में सबसे पटु रहता है। और इस तरह से जो पूरी तरह से सदैव जो है भगवान का चिंतन करता है, सदैव जो है भगवान में रमा रहता है, भगवान के बारे में सोचता है, सब कुछ भगवान के लिए करता है, तो भगवान यहाँ पे क्या गारंटी दे रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है जन्म मृत्यु के सागर से उसका मैं शीघ्र ही वन वे टिकट दे दूंगा। तो आप लोग को अगर वन वे टिकट चाहिए, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अगर आपको वन वे टिकट चाहिए जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्लेशों से आपको बाहर निकाल सके, तो आपको ये फॉर्मूला जो है अपनाना है। और बहुत ही सरल फॉर्मूला है, इसमें एक पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये जीरो इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम आउटपुट है। ये ऐसा SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ऐसा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें कोई काटता नहीं है, ये 1000 गुना जो बढ़ता रहता है। क्या लेना है आपको? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो ये हरे कृष्ण कीर्तन का, ये भक्ति का जो इंश्योरेंस ले लेता है, वो जिंदगी के बाद भी, जिंदगी में और जिंदगी के बाद भी जो है रक्षा करता है। ये पृथ्वी अग्नि जल आकाश वायु सबसे जो है हमारी रक्षा, हम कहते नहीं है न्यू इंडिया इंश्योरेंस, पृथ्वी अग्नि जल आकाश वायु सबकी सुरक्षा हमारे यहाँ। तो ये क्या करता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की सुरक्षा जो है ले लेता है, हमें इन पृथ्वी जग्नि आकाश वायु के बाहर ही निकाल देता है, जहां से हमें यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम, तो वहां से हमें वापस आने की आवश्यकता नहीं पड़ती फिर इस जगत में। तो आपको क्या करना है, सिर्फ भगवान के पवित्र नामों का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे का हम सर्वस्व गौर प्रभु से सुनते हैं। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया देवसेकर प्रभु। मैं जस्ट एक और एग्जांपल यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा साकार और निराकार के रूप में। जैसे आप लोग में से कई लोग डॉक्टर हैं, यहाँ पर कई लोग इंजीनियर हैं। जो डॉक्टर इंजीनियर हैं, प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में लिख करके हम लोग को इनकरेज कर सकते हैं। तो आप लोग साइंस पढ़े होंगे, तो साइंस में एक चीज एग्जाम्पल आता है, आप लोग पढ़े होंगे क्या, हर वस्तु से एक प्रकाश निकलता है। हर वस्तु का अपना एक फ्रिक्वेंसी होता है, वेव, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, या हर चीज का एक लाइट निकलता है। उस वस्तु से उस लाइट से उस वस्तु को पहचाना जाता है। तो जैसे आपके शरीर से भी क्या होता है, उसी तरह से हर मनुष्य से भी क्या होता है, प्रकाश निकलता है। तो जब मनुष्य से प्रकाश निकल सकता है, तो क्या भगवान से प्रकाश नहीं निकल सकता है? तो भगवान जरूर प्रकाश निकलता है, और हमसे तो कई गुना, लाखों गुना, करोड़ों गुना, अरबों गुना, अनगिनत भगवान हमसे ज्यादा गुना प्रकाश निकलता है। तो इसलिए भगवान के जो शरीर से प्रकाश निकलता है, उसी प्रकाश को लोग क्या बोलते हैं, निराकार। भगवान क्या है, ज्योति, ज्योति स्वरूप है। ज्योति स्वरूप नहीं, ज्योति भगवान का एक अंश है। जो और बताया गया है, जानते हैं, ईशोपनिषद में, ईशोपनिषद में बताया गया है, एक भक्त लोग प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आप अपने इस ज्योतिमय किरण को अपने इस सुंदर मुखमंडल चेहरों से हटा दीजिए, मैं आपके, जिससे मैं आपके सुंदर मुखमंडल चेहरों को देख सकूं। तो इस कहने का मतलब ये कि जो ज्योति है, वो भगवान के चारों इतनी प्रकाश पुंज है, इतने प्रकाश पुंज है, इससे कोई देख पार भी नहीं कर सकता है। जो अपने गुरु पर श्रद्धा नहीं है, जिसके अंदर प्योर भक्ति नहीं है, इस ज्योति को पार नहीं कर सकता। इस ज्योति को पार करने के, जिसके अंदर अटूट श्रद्धा है, क्या है, भक्ति, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है, वही इस ज्योति को पार कर सकता है। एक लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि नहीं, जो सकाम कर्म है वो क्या है, हमको क्या नाम है, सकाम कर्म को आधार बना करके हमको भगवान के निराकार रूप का ध्यान करना चाहिए। नहीं, ये मायावाद फिलॉसफी है। क्या है कि नहीं, साकार रूप ही अल्टीमेट है। साकार रूप को आधार बनाकर निराकार रूप का पूजा करना, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। नहीं, ये कई लोग हैं, नहीं, पहले भगवान का साकार रूप को पूजा करो, फिर साकार रूप का पूजा करते करते आप निराकार ब्रह्म ज्योति में मग्न हो जाएंगे। मतलब ये उसी तरह से हुआ, कोई बेटा है, पिताजी का पूजा कर रहा है, पिताजी की भक्ति कर रहा है, और पिता, जब तक पिताजी से फायदा मिल रहा है, पिताजी की भक्ति करेगा, पिताजी की सेवा करेगा। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, पिताजी को लात के मार के भगा देगा, या पिताजी से अलग हो जाएगा। ये क्या है, ये खुद भगवान बनने की इच्छा है। अब खुद का भगवान बनना, कोई भगवान नहीं है। क्या है, भगवत गीता में भगवान बताते, ममे वांस जीव लोके जीव भूत सनातना, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान नहीं है। जैसे सूर्य, जैसे समुद्र है, समुद्र का एक कण हम, जैसे पानी है, एक बूंद समुद्र का, उसके अंदर उतनी क्वालिटी पाई जाती है, लेकिन क्वांटिटी में डिफर है। उसी तरह से हम भगवान के गुणों में सेम है, लेकिन क्वांटिटी में सेम नहीं। इस बात को ध्यान रखना है। तो जो निराकार रूप है, उस रूप में पूजा करना भगवान सदैव दुष्कर रहा है, इसको बताया देव सकर को। और यहाँ पे एक शब्द, बड़ा शब्द आया, बड़ा अच्छा लगता है, जब मैं ये अध्याय पढ़ता हूँ मेरे अंदर रोमांच हो जाता है। इसलिए आप देख रहे हो कि आज ये अध्याय के लिए भगवान ने मेरा गला सब कुछ सही कर दी। तो बता रहे हैं क्या, तेसा अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवाम ने चिरात पार्थ मैया वेसेति चित्त। हे अर्जुन, जो मेरे साकार रूप की पूजा करता है, जो मेरे साकार रूप का ध्यान करता है, मैं इसको क्या करता हूँ, उसको आता हूँ स्वयं, और अपने हाथों से उसको क्या करता हूँ, उसका हाथ पकड़ करके अपने हाथों से उसको भगवत धाम लेके जाता हूँ। लेकिन जो निराकार लोग रूप में पूजा करते हैं, भगवान उनको क्या करेंगे, मरते समय लाइट पकड़ाएंगे, लाइट पकड़ लो बेटे, या मरते समय एक रस्सी पकड़ाएंगे, बच्चे पकड़ लो, अगर रस्सी पकड़ के आ गए तो आ गए,
तब मतलब बहुत ही कठिन मार्ग है। देखिए यहाँ पर द्रौपदी जी को जब संकट आया तो कौन आए? भगवान स्वयं आए। ये नहीं कि जो द्रौपदी जी ने क्या ध्यान किया भगवान का निराकार रूप का ध्यान किया, नहीं, साक्षात बैठे हुए भगवान कृष्ण निराकार रूप का क्यों ध्यान करना भैया? तो आप देखिए, तो बता रहे भक्ति मतलब साकार भक्त भक्तों भक्त का मार्ग क्या है? सरल है और भगवत भक्ति प्राप्त करना है। कई लोग लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में, हाँ सरकार मार्ग तो भगवान की भक्ति करना सबसे सरल मार्ग है, लेकिन हमको निराकार पूजा करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, हमको साकार रूप की ही पूजा करनी चाहिए, इस बात को समझना है। अब देखिए बता रहे हैं यहाँ पर, अब भगवान को अलग अलग स्तर से प्रेम करना है। यहाँ पर 5 तरह के भक्तों का यहाँ पर वर्णन किया जाए, बड़ा ही सुंदर से। हरे कृष्णा। तो शर्वज प्रभु का नेटवर्क थोड़ा सा ठीक नहीं था, इसके लिए कर दिया। हरे कृष्ण। जी जी हरे प्रभु, कृष्ण। कंटिन्यू करिए। सॉरी सॉरी, जस्ट मैं 1 मिनट। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि सीधे सीधे भगवान, आवाज आ रही है प्रभु जी ना? हाँ, तो बता रहे हैं भगवान सीधे सीधे बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुमको चिंता नहीं करना है, बस क्या करना है, अपने बुद्धि को मेरे में लगा दो। फर्स्ट, जो सबसे टॉप क्लास का भक्त होता है, क्या करता है, अपने बुद्धि को भगवान के चिंतन में लगाता है। इस प्रकार से करने से क्या होता है, वो 100% भगवान के साथ रहेगा। देखिए यहाँ पर कौन है? रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी भगवान के लिए हमेशा चिंतन करते थे और धूप में भी भगवान का जप करते थे और स्वयं राधा रानी आकर के उनकी रक्षा करते थे। भगवान अपने भक्तों को कष्ट में देखना नहीं चाहते हैं, जो तन मन धन से भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए भगवान की अनन्य। अब यहाँ अब दूसरा स्तर बता रहे हैं भगवान, बड़ा ध्यान से सुनिएगा इसे कि तुम न शक्नोसि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन माम इच्छा धनंजय। हे अर्जुन, अगर मन लगाना कम भगवान का प्रचार। हरे कृष्णा। प्रभु आप बोलिए, थोड़ा सा इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही। जी 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 जी, ठीक। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे श्लोक संख्या 8 से लेकर 12 तक भगवान जो है विभिन्न विभिन्न ऑप्शंस दे रहे हैं कि किस तरह से जो है भगवान की भक्ति की जा सकती है। तो श्लोक संख्या 8 में जो है, पहले श्लोक संख्या 8 और 9 में भगवान क्या कह रहे हैं कि अपने आंतरिक आंतरिक इंद्रियों से जो है भगवान की भक्ति किस तरह से की जाए। तो भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 8 में, मय्या एव मनाधास्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवासीयसि मया एव अर्थ ऊर्ध्वं न संशय। मुझे बुझ भगवान ने अपने चित्त को स्थिर करो, अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो भगवान कह रहे हैं फिक्स योर माइंड ऑन मी, मतलब अपने बुद्धि को, अपने मन को मेरे में लगाओ। और फिर क्या कह रहे हैं, फिक्स अपनी बुद्धि जो है मुझ में लगाओ। तो मन और बुद्धि से भगवान कह रहे हैं भक्ति करने के लिए। तो मन और बुद्धि को भगवान में कैसे लगाएंगे,
मन और बुद्धि भगवान में कब लगेगी? जब इंद्रियां जो है भगवान की सेवा में लगी रहेंगी। तो इंद्रिय, मन के द्वार क्या है? मन का द्वार है इंद्रिया। तो पहले इंद्रिया है, इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है। ठीक है, तो मन वही प्रोसेस करेगा। मन क्या है? इंद्रियों का प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब इंद्रियों से मिलेगा वही चीज जो है प्रोसेस करेगा। तो जब इंद्रियां जो है पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में लगी रहेंगी, कृष्ण की भक्ति में लगी रहेंगी, तो मन भी जो है आपको कृष्ण भावना भावित बनाएगा। ठीक है, कैसे? जब इंद्रिया आंखों से भगवान के स्वरूप को देखेंगे, कान से भगवान के विषय में सुनेंगे, मुख से भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस तरह से आप कार्य करेंगे तो आपका मन जो है वो भी आपको भगवान के ही सेवा में लगेगा, वो भी भगवान के बारे में ही प्रोसेस करेगा। और बुद्धि को भगवान की सेवा में कैसे लगाएंगे? बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाएंगे शास्त्रों का अध्ययन करके, भगवद गीता, भागवतम इत्यादि, नहीं तो भगवान के विषय में श्रवण करके। तो इस तरह से हमें आंतरिक तरीके से मन और बुद्धि को भगवान में लगाना है। श्लोक संख्या 9 में भगवान क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त और अविचल चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान ने क्या कहा कि भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। तो भक्ति योग का विधि विधान क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, 9 तरह की 9 भक्ति जो है वो है भक्ति योग के विधान। तो ये सारे कुल मिला के हमें समझना चाहिए कि जब भक्ति योग के विधानों का पालन करें, विधि विधानों का, जैसे कर पूजा अर्चना ये सब, तो भी हमारा मन जो है वो भगवान में लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम भगवत प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद श्लोक संख्या 10 में भगवान कह रहे हैं, अब श्लोक संख्या 10 में भगवान कह रहे हैं भक्ति को बाहरी इंद्रियों से हम कैसे कर सकते हैं। अभी श्लोक संख्या 8 और 9 में आंतरिक इंद्रिया, और श्लोक संख्या 10 में जो है बाहरी इंद्रियों से। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए कार्य करो। भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 10 में, यदि तुम भक्ति भाव के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। तो भगवान यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि जो भी कुछ कार्य करो वो किसके लिए करो? कृष्ण के लिए करो। मान लीजिए आप कहते हैं मुझे माला जप नहीं होगा, मुझसे जो है ये नियम पालन नहीं हो पाएंगे या नहीं कर पाऊंगा, तो भगवान यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है भैया तुम जप नहीं कर सकते, तुम बिजनेस में बिजी हो तो कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस करते हो तो उससे कुछ धन उपार्जन होता है, तो उस धन को मेरी सेवा में लगा। ठीक है, तो जैसे कई बार हम लोग जाते हैं भक्तों से मिलते हैं, और कई बिजनेसमैन प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, तो उनसे जब बातचीत होती है तो कहते हैं क्या, देखिए पंडित जी, महाराज जी, ऐसा है प्रभु जी कि हम लोग जो है ना बिजनेस में हैं, हमें बिजनेस में लगे रहने दीजिए, हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि अगर हमें धंधा छोड़ के जब करने बैठेंगे तो कस्टमर आएंगे तो उनको हम क्या जवाब देंगे। तो इससे अच्छा आप बताइए हम कैसे भक्ति कर सकते हो। वो यह कहते हैं कि लीजिए कुछ धन ले लीजिए, भगवान की सेवा में, जन्माष्टमी है, पंडाल बनाना है तो उसके लिए पैसे ले लीजिए, भगवद गीता वितरण करना है तो उसके लिए पैसे ले लीजिए, और हमारी तरफ से उसे करिए। जैसे हम लोग जो है अयोध्या में प्रति हर दिन जो है प्रयास करें, जैसे कार्तिक महीना आने वाला है, तो कार्तिक महीने में हम क्या करते हैं, हर मंगलवार को जो है 1000 लोगों को खिचड़ी वो वितरित करते हैं, खिचड़ी प्रसाद। तो अब हम ये प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से हम लोग जो है प्रतिदिन कार्तिक महीने में, जो कि अगला महीना है, कार्तिक बहुत ही पुण्य महीना है, इसमें हम लोग प्रतिदिन जो 1000 लोगों को खिचड़ी बांटने का प्लान बना रहे हैं अयोध्या के धामवासी को। और ये भी प्लान बना रहे हैं, ये भी हमारा ये है कि आप लोग जैसे अयोध्या नहीं आ सकते, तो अयोध्या जो है राम की नगरी है, तो यहाँ पे आपके बिहाफ पे अगर आप चाहें तो हम लोग जो है दिया जो है आपके बिहाफ पे, यहाँ पे सरयू नदी के तट पर भगवान राम को समर्पित दिया जो है वो दीपोत्सव या उसके बाद जो है आप लोगों के लिए जो है जला सकते हैं। तो अगर आप में से कोई भी अगर हमें खिचड़ी प्रसाद वितरण करने के लिए स्पॉन्सर करना चाहता है, कुछ प्रायोजित करना चाहता है, तो हमें बता सकता है। तो अगर आप कह सकते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे तो आप हमें इस तरह से सहयोग करेंगे, आपके बिहाफ पे हम लोग जो है प्रसाद वितरण जो है अयोध्या धाम में करेंगे, धामवासियों के लिए आपके बिहाफ पे जो है अयोध्या की सरयू नदी के तट पर भगवान राम को समर्पित जो है दिए जलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर आप भक्ति नहीं कर पा रहे हो, अगर आप लोग चाहते हैं कोई, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, इस तरह से अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो। इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि मुझे मेरे लिए कर्म करो। अब भगवान श्लोक संख्या 12 में कह रहे हैं कि यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति को प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमें समझना चाहिए कि किस तरह से भगवान क्या है, अभ्यास, ज्ञान, ध्यान और त्याग के ऊपर आ रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अंततः तो हमें कृष्ण भावना भावित कर्म करने के लिए कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कर्म फलों को त्याग दो। कर्म फलों को त्याग करने का अर्थ क्या है कि सब कुछ, कर्म फलों को त्यागने का सबसे सरल तरीका क्या है,
भगवान को अर्पित कर देना। तो जब आप सारा कुछ भगवान को अर्पित कर देते हो तो एक प्रकार से जो है आप जो है भगवान के, आप जो है कर्मों को, जैसे हमने देखा था कर्म 3 प्रकार के होते हैं, अकर्म, विकर्म और अकर्म, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो कर्म और विकर्म क्या होते हैं? बंधनकारी, लेकिन अकर्म जो है वो हमें बंधन से बाहर ले जाता है। तो बंधन से बाहर कब लेके जाएगा? जब हम कोई भी कार्य करेंगे उसे कृष्ण को समर्पित करेंगे। तो आपसे अनुरोध है जो भी कुछ कार्य करना है आप कृष्ण को समर्पित करके कार्य करें, और इस तरह से जो है आप जो है बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है शर्बुष प्रभु, आप इसके आगे के श्लोक की व्याख्या करेंगे? नेटवर्क ठीक है? मैं प्रयास करता हूँ प्रभु जी, 1 मिनट। जी जी, आप वीडियो मत ऑन कीजिए प्रभु, ठीक है? तो उससे जो आपका बैंडविड्थ जो है ना वो कम हो जाएगा और आप कर पाएंगे। वीडियो मत ऑन करिए, करिए प्रभु। ग्यारह तक 11 तक चर्चा की ना? 12 तक, उसके बाद आप करिए। हाँ, हरे कृष्णा। तो बता रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग कई भक्ति के कई विभिन्न स्तरों का हम लोग चर्चा किए यहाँ पर। अच्छा ठीक। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हम लोग 13 नंबर श्लोक चलते हैं। भगवान भक्तों के गुण जो उन्हें कृष्ण का प्रिय बनाती है, ये बड़ा सुंदर आख्यान है। यहाँ पर कौन कौन से गुण जो भगवान को आकर्षित करता है, जैसे कहा ने प्रभु जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। कई लोग जाते हैं लड़कियों के सामने। अच्छा, कैसे लड़कियों के सामने हरे कृष्णा। तो टेक्निक खामियों के कारण जो है प्रभु जी की आवाज नहीं आ रही थी, तो हम आगे बढ़ते हैं। भगवान जो है श्लोक संख्या 13 से 20 तक उन गुणों का वर्णन करते हैं जो उनके लिए बहुत ही प्रिय है। तो अगर ये सारे गुण मैं आपको बताऊंगा, ये सारे गुण जो है हमें स्वयं स्वयं स्फुरित करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे गुण जो है अपने प्रयास करने से नहीं आते। ये सारे गुण जो है वो स्वाभाविक रूप से, जब हम भक्ति करते हैं, कृष्ण भावना भावित होते हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से गुण जो है वो आप्लावित हो जाते हैं, वो स्फुरित हो जाते हैं। तो जैसे हमें वैल्यू एजुकेशन सिखाया जाता है, ये मत करिए वो मत करिए, लेकिन अगर कोई भक्ति जो है भक्ति करता है तो सारे सद्गुण जो है वो अपने आप आते हैं। तो हम देखते हैं कि करके कि क्या गुण जो है भगवान को बहुत ही प्रिय है। तो श्लोक संख्या 13 से 20 में तो भगवान कह रहे हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणा एव च निर्ममो निरंकारा समदुःखा सशमो संतुष्टम सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मया अर्पिता मनोर्बुद्धिर् मद्भक्ता सा मे प्रिया। जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो आपको भगवान किसको प्रिय मान रहे हैं? जो किसी से द्वेष नहीं करता। तो भक्त जो है कभी किसी से द्वेष नहीं करता। क्यों? क्योंकि भक्त जो है वो सबको समभाव देखता है। जैसा कि पहले ही भगवान ने बताया था, विद्या विनया संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तिनि सुनी चैवस्पाके संपंडिता समदर्शिना। तो भक्त होता है क्योंकि वो सबके हृदय में परमात्मा के निवास को देखता है, तो किसी से न ईर्ष्या कर पाता है ना द्वेष। वो सबको संभाव से देखता है, वो सबको मित्रवत देखता है। वो कभी भी जीव हिंसा नहीं करता, किसी को अपने चाटने के लिए, अपनी जीभ के स्वाद के लिए किसी को मारता नहीं है। ठीक है। दूसरा चीज, दयालु भी होता है। वैष्णव जो है वो पर दुखी होता है, वो किसी को कष्ट नहीं देखना चाहता, अपने को स्वामी नहीं मानता। इसके लिए देखिए भक्तों के सरनेम, भक्तों के नाम के आगे क्या लिखा होता है? दास। जैसे हमारे नाम के आगे लिखा है, गुरु ने जब दीक्षा दी हमें, देवशेखर विष्णु दास, तो हम लोग सारे क्या है? दासानुदास। भक्त जो है कभी बॉसानुबॉस नहीं बनता, वो दासानुदास है। ठीक है। मिथ्या अहंकार से मुक्त है। मिथ्या अहंकार का अर्थ होता है अपने आप को शरीर मानता है। तो फिर आप कहेंगे ये झूठा अहंकार तो शरीर मानना है, तो सच्चा अहंकार क्या है?
तो अपने स्वरूप को समझना कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये क्या है? सच्चा अहंकार है। जो सुख और दुख में समभाव रहता है, समभाव रहने का तात्पर्य क्या है कि उसे पता है सुख और दुख जो है कालक्रम में आएगा और चला जाएगा। वो सदैव आत्मतुष्ट रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा पे आश्रित रहता है। उसे जो भी भगवान की कृपा से मिल जाता है वो उसमें ही उसको आनंद रहता है। सादा जीवन उच्च विचार। आजकल का दौर क्या है? ऊंचा जीवन, कोई विचार नहीं, यूजलेस विचार। आत्मसंयमी है, भोग की प्रवृत्ति से बचता है, भोग विलास में नहीं लगता। और जिसकी मन और बुद्धि स्थिर है, मन और बुद्धि किसमें स्थिर है? भगवान कृष्ण में, भगवान में स्थिर है। और वो स्थिर करने के लिए वो क्या करता है? भगवान की भक्ति करता है। भक्ति कैसे करता है? भगवान के पवित्र नामों का जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके आगे भगवान बताते हैं, सर्वोच्च प्रभु, हरे कृष्णा सर्वोच्च प्रभु। अच्छा, नेटवर्क चला गया। ठीक है, इसके बाद भगवान कहते हैं श्लोक संख्या 15 में, जिसने किसी को जो जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो अगला लेवल बता रहे हैं कि उनको कौन प्रिय है? जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। तो आप लोग चैट बॉक्स में बता दीजिए, आप लोग किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते? अगर आप नहीं पहुंचाते होंगे किसी को कष्ट, तो आप जो है भगवान के प्रिय हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम लोग किसी ना किसी को कष्ट पहुंचाते ही रहते हैं। दूसरी चीज, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। आप लोग इसमें कितने ऐसे हैं जो ये लिख सके चैट बॉक्स में कि अगर उनको कोई गाली दे या कोई उनको टॉन्ट मारे, ताना मारे, तो अविचलित रह सकते हैं? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभव रहता है। आप लोगों में से कौन है? चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, जो सुख दुख भय चिंता जो है डर नहीं लगता आपको, कोई दिक्कत नहीं, जो हो रहा है होने दीजिए। ठीक है, और अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटी है तो इसका अर्थ है आप भगवान के बहुत प्रिय हैं। इसके बाद कहते हैं भगवान श्लोक संख्या 16 में, अने अनपेक्षा शुचिदर्श उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभा परित्यागी यो मद भक्ता से में प्रिया। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। ठीक है, तो हम लोगों को देखना चाहिए कि हम जो शुद्ध हैं क्या? नहीं, हम नहाते ही नहीं है 2-2 दिन। आप में से कौन है जो वो प्रतिदिन दिन भर में 3 बार नहाता है? या आप लोग में से चैट बॉक्स में बता सकता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो 1 हफ्ते में 1 बार नहाता है या 2 दिन में 1 बार नहाता है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो शुद्धिकरण का अर्थ होता है दोनों शुद्धिकरण, बाहर से भी और अंदर से भी। ठीक है, तो बाहर से शुद्धिकरण कैसा होगा? जब हम लाइफ बॉय लगाएंगे अपने शरीर में, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां लाइफ बॉय, तो जो लाइफ बॉय लगाएंगे तो बाहर से शुद्धिकरण होगा, साफ सफाई होगी। और अंदर से शुद्धिकरण है भगवान के पवित्र नामों का जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद श्लोक संख्या 17 में भगवान कहते हैं, जो कभी ना हर्षित होता है, ना शोक करता है, जो ना पछताता है, जो नहीं इच्छा करता, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तु को परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो आप अपने आप को एनालाइज करिए कि ये सारी क्वालिटी आपके अंदर है क्या? अगर है तो आप भगवान के प्रिय भक्त हैं। फिर श्लोक संख्या 18 और 19 में भगवान कहते हैं, जो मित्र तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रहता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा व्यक्ति जो मुझे बहुत प्रिय है। तो आप अपने आप को एनालाइज कर लीजिए देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, क्या आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं क्या? अगर ये सारी क्वालिटीज हैं तो आप कह सकते हैं कि आप भगवान के प्रिय हैं। लेकिन अगर ये सारी क्वालिटीज नहीं है तो आप अभी भगवान के प्रिय नहीं बने हुए हैं। ठीक है, अंतोगत्वा श्लोक संख्या 20 में भगवान कहते हैं, ये तू धर्म कृष्णा कृष्णा ये तू धर्म अमृतम इदम यथा उत्तकम पर्युपासते श्रद्धाना मत्परवा भक्ता ते अति में प्रिया। भगवान आखिरी श्लोक में कहते हैं, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप संलग्न रहते हैं, वो भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय। तो जो भगवान भक्ति के इस अमर पथ पर संलग्न रहते हैं, तो आप तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि जो भक्ति पे जो है, भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझको ही अपना परम लक्ष्य बनाते हैं,
तो हमें क्या करना है, भक्ति के पथ का अनुसरण करना है। अनुसरण किसके कैसे करना है, भक्तों के, जो पूर्वी आचार्य हैं, जो गुरु हैं, उनके बताए पथ का अनुसरण करना है। ठीक है, तो जब हम उनके बताए पथ का अनुसरण करेंगे, उनके द्वारा दिए गए मार्ग पर चलेंगे, तो बहुत ही आसानी से जो है हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं। तो जैसा कि भगवत गीता की स्टार्टिंग में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान देना कब शुरुआत किया, जब अर्जुन ने भगवान को गुरु के रूप में स्वीकारा। ठीक है, उसके बाद भगवान चौथे अध्याय में गुरु के पास जाकर के किस तरह से हमें ज्ञान लेना चाहिए इसके विषय में बताया। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन स्तुतिदर्शन। तो जब हम तत्वदर्शी गुरु के पास जाएंगे, उसके विनम्रता से जो है, उससे दोनों हाथ जोड़कर उससे विनम्रता से ज्ञान प्राप्त करने की उत्कंठा प्रस्तुत करेंगे, और साथ ही साथ और उसकी सेवा करेंगे। तो उसके बताए गए मार्ग पर हम जब अनुसरण करेंगे, तो हम आसानी से जो है भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपसे आपसे भी अनुरोध है कि अगर आप भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको भक्ति की समर पथ का अनुसरण करना है। तो अमर पथ क्यों कहा गया है, ऐसा इसके लिए कहा गया है कि ऐसा नहीं भक्ति के पथ का हम ही अनुसरण कर रहे हैं, पहली बार हम भक्ति के पथ पर चलने वाले। इस अमर पथ पर जो है हजारों करोड़ों ऋषि मुनि जो है इस पथ पे अनुसरण करके वो अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। इतने सारे आचार्य, इतने सारे भक्त, इतने सारे मनीषी जो हैं, जो है इस भक्ति के पथ को अनुसरण करके वो क्या किए, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकल सकेंगे, वो जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो हमें जो है नया मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं है, हमें नया कुआं खोदने की आवश्यकता नहीं। जो कुआं पहले से खुदा हुआ है, उस कुएं पे बैठ करके हमें क्या करना है, जल ग्रहण करना है। ठीक है, और कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा रहित पूर्ण रूप से संलग्न रहते हैं। तो हमें श्रद्धा के साथ जो है भक्ति करना है। ठीक है, भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रहनी चाहिए कि कृष्णा मारे राखे के, राखे कृष्णा मारे के। तो जो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में संलग्न रहता है, द्वंद्वों से मुक्त रहता है, और कृष्ण को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य बना करके कार्य करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है भगवान को बहुत ही बहुत ही बहुत ही अत्यधिक प्रिय है। तो अगर आपको और हमें भी भगवान को बहुत प्रिय बनना है, तो हमें क्या करना है, भक्ति के मार्ग का अनुसरण करना है, उसका जो है हमें उस पर चलना है। आचार्यों के द्वारा जो बताया गया पथ है, उस पर हमें चलना है। आचार्यों ने हमें क्या बताया भक्ति के मार्ग पर कैसे चलना है, तो बहुत ही सरल है, 4 नियम का पालन करना है, 16 माला का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से जो हम भक्ति के मार्ग का अनुसरण करेंगे, तो भगवान के हम प्रिय बन जाएंगे। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग जो है इस पथ पर चले, और प्रत्येक दिन जो है भगवान के पवित्र नामों का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम प्रयास करेंगे कुछ एक प्रश्नों को लेने के लिए। आधिकारिक रूप से हमारा सत्र समाप्त होता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की उत्कंठा है कि जानना चाहते हैं कि वो कार्तिक मास में जो अयोध्या धाम में सहयोग करना चाहते हैं, स्पॉन्सरशिप करना चाहते हैं अयोध्या धाम के वासियों को जो है प्रसाद वितरण में। तो आप लोगों के लिए जो है इस्कॉन अयोध्या की जो डिटेल्स हैं आपको चैट उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी जाएंगी, और ये जो भी डोनेशंस आप देंगे वो ईटीजी के तहत जो है इसका आपको वो भी मिलेगा। अगर उचित मात्रा में होगी तो उसका ईटीजी रसीद भी मिलेगी। और जो लोग भी जो है अपने अपने लिए, अपने पूर्वजों के लिए, या जो भी है जिनके लिए भी जो है सरयू के तट पर भगवान रामचंद्र जी की नगरी में जो है दीपदान करवाना चाहते हैं, तो उनकी भी जो जानकारी जो है व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी जाएगी। तो अब हम कुछ एक प्रश्नों को लेंगे और फिर उसके बाद इस सत्र को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो मैं देखता हूँ कुछ एक प्रश्न होंगे तो उनको हम लेने का प्रयास करते हैं। मोटिवेशनल गुरु का प्रश्न है कि क्या भक्तों को पाप का दंड नहीं मिलता। तो भक्तों को पाप का दंड मिलता नहीं मिलता है, क्योंकि भक्ति इतनी पोटेंट है कि जैसे आग जो है जो भी कुछ भी डालो उसमें वो जला करके भस्म कर देती है। इसके लिए अगर भक्त ने अगर कुछ पाप भी किया, कुछ गलत भी कार्य किया है, तो भक्ति इतनी इतनी शुद्ध होती है, इतनी जो है शक्तिशाली होती है कि वो पाप जो है अपने आप ही जल करके भस्म हो जाते हैं भक्ति की अग्नि में। लेकिन बशर्ते भक्ति आप ये करके कि मैं भक्ति कर रहा हूँ और पाप करूंगा, ये भी नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता। तो आप मान लीजिए आपने जो है पूर्व काल में कोई गलत कार्य किया है और आप भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान, अगर आप अच्छे से भक्ति कर रहे हैं तो भगवान इतने दयालु है, इस पाप को जला करके भस्म कर देंगे। लेकिन आप ये सोचे कि मैं तो हरे कृष्णा कर रहा हूं, तो मैं किसी को मार दूंगा और फिर आऊंगा हरे कृष्णा करने लगूंगा, तो ये नहीं चलेगा।
ठीक है, उस पे अगर इस तरह से नाम के बल पर अपराध करेंगे तो वो बहुत भयंकर अपराध है। ठीक है, तो उस पर कोई क्षमा नहीं है। अगर उत्तर मिल गया होगा मोटिवेशनल गुरु प्रभु, तो आप जो है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद अ, मीनू पर्ल जी का प्रश्न है कि श्लोक याद करने की सही विधि क्या है, बोलने की सही विधि क्या है। तो बोलने की सही विधि जो है मुझे भी नहीं पता है, और मैं भी खुद भी जो है मैं बहुत ही घटिया तरीके से श्लोक को बोलता हूँ। ठीक है, कई लोग जो भी हंसते भी होंगे मेरे ऊपर, उपहास भी उड़ाते होंगे, लेकिन मुझे आपको समझना चाहिए कि भगवान ने कहीं पे भी नहीं कहा है कि जो श्लोक वाचंती ते भगवत धाम जाएगी। और ये आपने ये देखा कि भगवान ने नहीं कहा कि जो ये भगवद गीता के श्लोकों का सही वाला बहुत ही सुरीला उच्चारण करेगा वो मेरा प्रिय है। भगवान ने कहा कि जो मेरी भक्ति करता है वो मेरा प्रिय है। तो आप लोग से अनुरोध है कि अगर आपको संस्कृत नहीं आती, टूटी फूटी आती है, गलत भी उच्चारण करेंगे तो कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान जो है बहुत दयालु है। जैसे आप लोग में से जो भी माता पिता होंगे बच्चों के, तो जब आपका बच्चा जो है पहली बार तोतली भाषा में आपको मम्मी मम्मा बोला होगा, या तोतली भाषा में मम्मी मम्मी इधर आओ ना, इधर आओ ना, ऐसा किया होगा, तो आपने क्या उसको मार झापड़ ठीक कर दिया? अरे बेवकूफ बच्चे, तोतली भाषा में क्यों बोल रहा है तू? आपने क्या किया? उसको अप्रिशिएट किया, नहीं बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। ठीक है, इसी तरह से जब हम प्रयास करते हैं किसी तरह से भी भगवान का नाम लेने के लिए, तो भगवान जो है वो खुश होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। ये नहीं कि तूने गलत नाम लिया, चल तेरे को मैं नरक में डाल दूंगा, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है, ऐसा कहीं नहीं होता। तो आप अपना प्रयास करिए कि ज्यादा फोकस करिए कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जो है प्रॉपरली लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवन का गोल जो है संस्कृत श्लोकों को याद करना नहीं है, जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना और भक्ति करना। और भगवान ने कहीं भी नहीं कहा है कि अगर आपको सही श्लोक उच्चारण करने नहीं आ रहा है तो आपको जो है वो दंड दूंगा या नरक में भेज दूंगा। ठीक है, मीनू पर लीजिए, अगर उत्तर मिल गया हो तो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में कोई प्रश्न है क्या? डार्विन कुमार चौहान, डार्विन है या द्राविन है? द्रविन, द्रविन, ओ सॉरी, द्रविन कुमार चौहान। किस प्रकार के दान का महत्व है? तो आगे जो है आगे के चैप्टर्स में जो भगवान सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में दान के विषय में बताते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण दान क्या है उसका भी महत्व बताते हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो दान उसी को योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए। कोई भी टॉम डिक एंड हैरी को हम दान नहीं दे सकते, क्योंकि आप जो दान देते हैं और उस दान का अगर कोई दुरुपयोग करता है तो आपको उसका कर्मफल लगता है। तो सबसे उच्चतम दान है कि अगर कृष्ण भावनाभावित प्रचार प्रसार में उसका दान दिया जाए भगवान की सेवा में, वो जो है सबसे सर्वोत्तम दान है। और इसके बारे में आगे जो है विशेष चर्चा करेंगे, तो इस पे उस समय जब चर्चा करेंगे तो उस पर डिटेल में चर्चा कर लेंगे। द्रविण प्रभु, हरे कृष्णा। रूबी गुप्ता जी का प्रश्न है, अगर कोई शिव भक्त है तो क्या उन्हें छोड़ करके कृष्ण भक्ति करनी चाहिए? तो छोड़ करके तो नहीं, आप अगर शिव की भक्ति कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप शिव की भक्ति करते रहिए, साथ ही साथ जो है भगवान का भी नाम का जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों? क्योंकि भक्ति जो है कृष्ण भावना भावित होना जो है वो कृष्ण को जोड़ना है, किसी चीज को छोड़ना नहीं है। तो हमें छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप धीरे धीरे जब भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो चीजें जो है शिव जी जो है आपको खुद ही जो है सही मार्ग पे अपने आप ही जो है पहुंचा देंगे। तो आप कृष्ण भगवान के पवित्र नामों का जप करिए, कृष्ण को जोड़िए, किसी चीज को छोड़ने और तोड़ने की आवश्यकता हमें नहीं है। हरे कृष्ण। निष्काम, मुकेश रस्तोगी जी का प्रश्न, निष्काम कर्म और अकर्म में क्या अंतर है? दोनों एक ही है, दोनों कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। आशीष अग्रहारी जी का प्रश्न, प्रभु जी ब्रह्म या कृष्ण कौन बड़े हैं? फिर विष्णु क्या है? शक्ति पूजा क्यों की जाती है? ब्रह्म या कृष्ण कौन है? ब्रह्म और कृष्ण जो है, जैसा कि आपने, अगर आशीष अग्रहारी जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो है वो ये सेशन को एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए एक बार, ठीक है? तो आपको जो है पूरा नॉलेज आ जाएगा कि कौन बड़ा है। तो एक बार ये सेशन को पूरा रिवाइंड कर लेंगे तो पूरा जो संक्षेप आपको समझ जाएगा, कि सारा डिस्कशन जो है, लगता है आप थोड़ा सा विलंब से ज्वाइन किए, तो आपको जो है उसका उत्तर मिल जाएगा। और एस एम लाड जी का प्रश्न है कि जो है दान के लिए जो लिंक है वो शेयर की जाएगी। जी, आपको चैट व्हाट्सएप ग्रुप में जो है कार्तिक में जो है प्रतिदिन जो है 1000 लोगों की खिचड़ी जो वितरण का जो कार्यक्रम है उसकी लिंक जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी जाएगी। आप अपने सामर्थ्य अनुसार
1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, अगर कोई पूरे महीने का भी करना चाहता है तो कर सकता है, इसमें कोई नहीं है, आपकी इच्छा अनुसार। और इच्छा अनुसार ये सब धन जो है कोई किसी के खाते में नहीं जाएगा, ना मेरे खाते में जाएगा, ना सर्वोच्च प्रभु के, ये सारा धन जो है मंदिर के खाते में जाएगा इस्कॉन अयोध्या की, और उसके लिए जो है आपको एक त्वरित रसीद भी दी जाएगी। हरे कृष्णा। और क्या चातुर्मास में भगवान कृष्ण भी सो जाते हैं और देव उत्पन्ना एकादशी को उनके जागने पर सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं? भगवान कभी सोते नहीं है, भगवान सदैव जागृत अवस्था में रहते हैं, और जो सारे शुभ कार्य हैं वो हमें कभी भी भगवान के लिए, अगर हम कोई भी कार्य, कोई भी घड़ी जो है शुभ नहीं, शुभ कार्य करने के लिए, तो दान करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए कोई भी समय जो है अशुभ नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ जो है भगवान के ऊपर आश्रित है। तो कभी हमें नहीं सोचना चाहिए अरे चातुर्मास है तो इसमें दान नहीं कर सकते, या चातुर्मास है तो हम भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति करने के लिए सब कुछ, क्योंकि भगवान जो है सारे ग्रह नक्षत्रों के ऊपर है, भगवान जो है सारे ग्रह नक्षत्रों के देवी देवताओं के नियंता है, तो हमें जो कर्मकांड में है उन्हें ये सब चीजें माननी होती है, बाकी जो भगवान के भक्त है वो सारे नियम कानूनों के परे है, ठीक है। अगर आपको उत्तर मिलता जा रहा है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। रवि खन्ना, हाउ टू गेट रिड ऑफ द पास्ट? So Ravi Khanna ji, whatever you have done in past is past already. So there is no point for you to keep on contemplating on that. What you can focus is on future. So it's said in that every saint have a past and every swindler have a future. So all of us, we would have some past, we would have done some wrong activity. So that is not a hindrance for us to continue our bhakti. So what we have to do is we have to continue our bhakti from the moment we know about it. So now you have knew about Krishna consciousness. Now you have knew that Krishna is the supreme and bhakti is the only way. Then you should start chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो रवि खन्ना जी, सब लोगों का जो है वो पूर्वार्ध होता है, पूर्व में कुछ हुआ रहता है, तो हमें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जो बीत गई सो बात गई, अभी हम आगे से, अभी से जो है शुरुआत कर सकते हैं। तो अभी से आप भक्ति को अपनाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण। जगू व्यास का प्रश्न है, हम किसी के साथ कितना भी अच्छा करें तो सामने वाला कोई रिस्पांस नहीं देता, तो क्या करना चाहिए? तो चिल मारना चाहिए, नेकी कर और दरिया में डाल। हरे कृष्ण। किशोर वाडकर, आज ऑडियो खराब होने की वजह से बहुत महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन मिस हो गई, कृपया सुधारित लिंक भेजें। किशोर वाडेकर जी, कौन से सेक्शन आपको मिस हुआ वो बताइए, फिर हम जो है उसको पुनः जो है डिस्कस कर सकते हैं आपके साथ। देशपांडे एनवी, गुरु ओके, आप जब किसी पहले दिए वर्ष का रेफरेंस देते हैं, क्या आप अपने हमें ऐसे श्लोक बता सकते हैं? जी, आपको ऐसे सारे श्लोकों का जो विशेष श्लोक है उसकी भी जो है एक लिस्ट सारणी जो है आपको दिया जाएगा। हरे कृष्ण। राजेंद्र कुमार द्विवेदी का प्रश्न, औरा क्या है? औरा होता है जो पीछे रहते नहीं है, वो जो जैसे देखिए भगवान की जो चित्र होते हैं उसके पीछे देखिए एक सफेद सफेद ऐसा चमत्कार चमकता हुआ चीज है, उसको बोलते हैं औरा, यानी प्रकाश, जो मतलब तेज, तो उसको तेज को औरा कहते हैं। सत्यनारायण कथा, एकादशी व्रत कथा या जब कोई भी व्रत कथा होती है वह सत्य होती है क्या? जी, खुशी सोना जी, बिल्कुल सत्य होती है, लेकिन दिक्कत यह है कि हमें श्रद्धा कितनी है, तो हमारी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। तो एक बार जो है एक व्यक्ति जगन्नाथपुरी गया और उसने शास्त्रों में पढ़ा कि जगन्नाथपुरी जो जाता है वो लौट करके नहीं आता, और वो जगन्नाथपुरी गया और वो देख क्या रहा है कि सारे लोग जो लौट लौट के आ रहे हैं, तो उसको लगा यार शास्त्रों में गलत लिखा हुआ है, तो उसने लोगों को पूछा भाई कहाँ से आ रहे हो? तो बोले जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहा हूँ। तो उसको लगा यार शास्त्र जो है वो झूठा है, क्यों? क्योंकि ये लोग तो जो है वापस आ रहे हैं और शास्त्रों में लिखा है कि यार ये तो जो जाएगा वापस नहीं आएगा। तो फिर जगन्नाथ जी को पता चला कि एक भक्त इस तरह से सोच रहा है, उसकी जो है श्रद्धा टूट रही है। तो जगन्नाथ जी क्या कहते हैं, एक ब्राह्मण का रूप लेके उसके पास आते हैं और बताते हैं कि ये लोग जो है क्या किए, रिटर्न टिकट बुक करके आए हैं, ये जाए ही आने के लिए और वापस आने के लिए। जैसे हम लोग कहीं धाम में जाते हैं तो धाम की महिमा जो यहाँ पे आएगा वापस नहीं जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, रिटर्न टिकट बुक करा के आते हैं, हाँ मैं जा रहा हूँ वृंदावन और 20 तारीख को वापस आऊंगा। तो जब 20 तारीख को वापस ही आना है तो कहाँ से मुक्त हो जाओगे आप? ये सोच करके तो जाते ही नहीं हो कि अब मैं जा रहा हूँ वापस नहीं आऊंगा। हम तो यही सोच करके जाते हैं 20 को टिकट है, रिटर्न टिकट है, अच्छा यार वो 3 टायर में नहीं मिला, 5 टिकट नहीं मिली, बहुत महंगी थी, तो हमने क्या कि वो 2 टायर एसी की टिकट निकाली, बहुत टाइम लगता है ना, ठीक है। तो इस तरह से जब जाएंगे तो कैसे वापस आएंगे? तो जाने के लिए वापस आएंगे तो कार्य, तो आपके अंदर श्रद्धा है क्या, इसके ऊपर निर्भर करता है। खुशी सोना जी, उत्तर मिल गया है तो चैट बॉक्स में लिखिए। प्रभु जी, मैंने पहले पूछा था कि नाम जब 108 बार क्यों? नवीन जोशी नवल, तो जोशी जी 108 बार, 108 का 1018 बार भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको बोलूं मैं 10,008 करिए, पॉसिबल है? तो हमारे जैसे लोगों को 10,008 करना जो बहुत डिफिकल्ट, तो 108 इसके लिए कहा जाता है कि आचार्यों ने हमें बताया 108
108 की महिमा क्या है? तो बहुत सारे आचार्य बहुत सारे टीकाएं देते हैं, और कुछ भक्त जो कहते हैं कि 108 का अर्थ होता है भगवान की 108 प्रोमिनेंट रानियां। ठीक है, तो इसके लिए 108 वो करना होता है। तो संख्या पूर्वक नाम जप करने की जो महत्ता है, इसके लिए जो है 108 जो है हमारे आचार्य ने हमें बताया, तो इसके लिए हमें 108 बार मिनिमम बेयर मिनिमम करना चाहिए। वैसे तो 16 माला का विधान है, लेकिन वो आप जो है योग आरूढ़ स्तर पे हैं, अभी भक्ति की शुरुआत कर रहे हैं, तो जैसे ज्यादा भारी डोज दे देंगे तो आप क्या हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। इसके लिए धीरे धीरे। ठीक है नवल, नवल जी अगर आपको उत्तर मिलेगा तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या 12 अध्याय का सारांश रिपीट कर सकते हैं? इफ यस प्लीज गिव पवन बंसल जी। तो 12 अध्याय का सारांश ये है कि कृष्ण भगवान जो है वो कह रहे हैं कि निराकार की पूजा मत करिए, साकार की पूजा करिए, और साकार मेरा जो स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप, उसकी भक्ति करिए। उससे जो है आप भगवत धाम जाना आसान होगा, मुझसे प्रेम करना आसान होगा, और अगर मेरा प्रिय बनना है तो आपको जो है क्या करना होगा, पूरी तरह से मेरे ऊपर आश्रित होना होगा, पूरी श्रद्धा से जो है मेरी भक्ति करनी होगी। मेरी भक्ति कैसे कर सकते हैं? मेरे पवित्र नामों का जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुभाष चंद्र जी का प्रश्न है, इस्कॉन भक्तों में सफेद पीले नारंगी का क्या अलग अलग महत्व है? जी, सफेद जो जैसे मैंने सफेद पहना है तो इसका मतलब मैं घर गृहस्थी वाला हूँ, गृहस्थ हूँ, बीवी बच्चे वाला हूँ, और प्रचार प्रसार में लगा हूँ। मैं घर पे रहकर प्रचार प्रसार करता हूँ, मतलब घर पे रहना मतलब जॉब करता हूँ, मेरी नौकरी है, और फिर भी मैं कृष्ण प्रचार प्रसार में लगा हूँ। जो पीला पहनते हैं वो अर्थ है कि वो लोग ट्रेनी भक्त हैं, जो ब्रह्मचारी बनने वाले हैं लेकिन वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। और जो भगवा वस्त्र पहनते हैं वो ब्रह्मचारी होते हैं, और भगवा वस्त्र में जो दंड लिए रहते हैं वो सन्यासी होते हैं। ये विजय त्रिपाठी जी, गुरु जो स्टडी मटेरियल है, जो अध्ययन सामग्री है, वो इस्कॉन अयोध्या की वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और फिर तो मेरे ख्याल से मैंने जो है सारे प्रश्नों को जो है यहाँ पे उत्तर देने का प्रयास किया। ठीक है, तो आप लोगों को यहीं पे हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, और जब सारे 18 सत्र खत्म हो जाएंगे तो हम अपने पर्सनल नंबर भी आपको शेयर कर देंगे व्हाट्सएप में, तो जिससे आप लोगों को कोई संशय कुछ डाउट होगा तो आप मुझे हम लोग को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर और शरभुज गौर प्रभु का नंबर, आप अपनी इच्छा के अनुसार जो है कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम सेशन को समाप्त करते हैं। भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। आप सभी को